नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश। रांची में हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। आरजेडी और इसी के साथ साथ जेएमएम कांग्रेस, जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उन मंत्रियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। आज राजभवन में इन मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं चमरालिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं जोगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सुदेव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूं कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूंगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फर्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा। तो कांग्रेस कोटे के किन किन मंत्रियों ने शपथ ली है वो तस्वीर भी आप देखिए। राधा कृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं शिल्पी नेहा तिर्की ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। आरजेडी कोटे से भी एक मंत्री ने शपथ ली है, वो तस्वीर भी देखिए। प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और इसके बाद विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्टीफन मरांडी ने भी शपथ ली। निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद के को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको अब दिखाते हैं कि किन किन मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण में शामिल हुआ और उन्होंने शपथ लिया है। दीपक बिरुआ जेएमएम कोटे के मंत्री बनाए गए हैं, जेएमएम कोटे से। और रामदास सोरेन, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जेएमएम कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। चमरा लिंडा, इन्हें भी जेएमएम कोटे से मंत्री बनाया गया है। पहली बार ये मंत्री बने हैं झारखंड हेमंत सरकार कार्यकाल में। योगेंद्र प्रसाद जेएमएम कोटे से ये भी मंत्री बने हैं। सुदिव्य सोनू जेएमएम कोटे के, इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। और हफीजुल हसन अंसारी जेएमएम कोटे के मंत्री बने हैं। राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया, इनके नाम की चर्चा पहले से ही थी। दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस कोटे के मंत्री, इसके पहले भी ये मंत्री बन चुकी हैं, इस बार फिर से इन्हें मंत्री बनाया गया। इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, जामताड़ा से विधायक चुनकर आए हैं। शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया। संजय प्रसाद यादव आरजेडी के इकलौते मंत्री हैं और इन्होंने भी आज शपथ लिया है। तो इस तरह हेमंत सोरेन की जो नई टीम है वो आज तैयार हो गई है। शपथ ग्रहण के बाद पूरी तरीके से काम करने लगेगी। और दीपक बिरुआ जेएमएम कोटे के मंत्री हैं, फिर से आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, देखिए समझिए। और यहाँ पर सभी वर्गों का ख्याल रखा गया, अल्पसंख्यक का यहाँ पर वर्ग का भी ख्याल रखा गया है। चमरा लिंडा और इसके अलावा योगेंद्र प्रसाद को भी मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। जेएमएम कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। सुदिव्य सोनू जेएमएम कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। और जेएमएम कोटे से एक और हैं हफीजुल हसन अंसारी, इन्हें भी मंत्री परिषद में जगह दी गई है। कांग्रेस कोटे के मंत्री 4 मंत्री इन्होंने शपथ ली, जिसमें राधा कृष्ण किशोर हैं। दीपक बिरुआ जेएमएम कोटे के ये मंत्री बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ अब हेमंत सोरेन की जो नई टीम है वो पूरी तरीके से अब तैयार हो गई है। माना जा रहा था कि 28 तारीख जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लिया सीएम के पद का, तो उसके बाद ही लगातार कयासों का दौर शुरू हो गया था कि अब नई टीम कब तैयार होगी। सस्पेंस लगातार बरकरार था कि आखिर कब हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब और किन किन चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो देख लीजिए अब चेहरे भी सामने आ गए हैं। कांग्रेस कोटे की बात की जाए तो राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की को जगह दी गई है। और 2 चेहरे नए हैं, राधा कृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की। बाकी 2 चेहरे पहले भी इन्हें मंत्री बनाया जा चुका है। इसके पहले हेमंत कार्यकाल में इन्हें मंत्री बनाया जा चुका है। दीपिका पांडे सिंह और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी, 2 नए चेहरों को शामिल किया गया है, राधा कृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की। इसके अलावा अगर बात कीजिए आरजेडी कोटे से, तो आरजेडी कोटे से संजय प्रसाद यादव, उन्हें जगह दी गई है मंत्री पद, उन्हें शपथ दिलाया गया है। और माना जा रहा है कि उनका नाम भी शामिल था। हालांकि सुरेश पासवान जो देवघर से विधायक हैं वो भी रेस में आगे चल रहे थे, मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं संजय प्रसाद यादव, और माना जा रहा है कि इसका फायदा उन्हें मिला है। और इस तरह सभी नेताओं के जो नाम है
आला कमान तक पहुंचे और इसके बाद इस पर अंतिम मुहर लगी और उसके बाद आज हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो गया है। हेमंत मंत्रिमंडल ने आज आकार ले लिया और इसी के साथ साथ 6-4-1 का फॉर्मूला रखा गया है मंत्रिमंडल विस्तार में, और चाहे वो महिला हो या फिर अल्पसंख्यक हो या फिर अन्य सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। करेंगे एकदम प्राथमिकता के आधार पर। तो हेमंत सोरेन की नई टीम बनकर तैयार हो गई है। दीपक बिरुआ को जगह दी गई है। जेएमएम कोटे के मंत्री हैं रामदास सोरेन, इन्हें भी मंत्री पद दिया गया है। चमरा लिंडा जेएमएम कोटे के मंत्री बनाए गए हैं और इसी के साथ साथ योगेंद्र प्रसाद, इन्हें भी मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। और इस तरह यहां पर बता दें कि हेमंत सोरेन की जो नई टीम है वो तैयार हो गई है। सुदीप कुमार सोनू ग्राफिक्स के जरिए समझिए और देखिए, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने आज शपथ लिया है राजभवन में। राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस कोटे के मंत्री बनाए गए। हालांकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो जिद है लगातार चल रहा था, यानी कि कांग्रेस ने लंबा इंतजार करवाया क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट है वो फाइनल करने में काफी देरी हो रही थी, क्योंकि कई ऐसे भी नेता हैं मंत्री पद की लॉबी को लेकर वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और जब नाम तय हुआ तो उसके बाद हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व को, हमारे सीएम साहब को, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद है। हमारे राज्य की जनता को, विशेष रूप से मांडर विधानसभा की जनता को धन्यवाद है। मैम फिर से मेरा मैम बनी है इस बार झारखंड विधानसभा में। हाँ, सबसे युवा मंत्री आप बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं की आबादी को एक प्रतिनिधि मिली है और इसीलिए मेरी जिम्मेवारी भी बहुत अधिक बढ़ी है। आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है इस बार? प्राथमिकता पूरा झारखंड के राज्य के लोग रहेंगे। इसके अलावा जो भी विभाग हमें मिलेगा उस विभाग में विशेष मेरा ध्यान रहेगा। सरकार से किस मंत्रालय की मांग आप करते हैं? हमें कोई चीज की मांग नहीं है। सरकार जो भी जिम्मेवारी देगी उसको बखूबी निभाना है। लेकिन मैम बहुत जल्दी आपको मंत्री जगह नहीं मिल गई, जिस तरीके से देखा जा रहा है। आपका क्षमता होगा तो आप निश्चित रूप से निखरेंगे। क्षमता दिखता है लोगों को। महिलाओं को जिस तरीके से कांग्रेस में जगह दी। विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की और इन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उन तमाम जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगी। बता दें कि कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री बनाए गए हैं। 4 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, जिनमें शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल है। शिल्पी नेहा तिर्की सबसे युवा मंत्री मानी जा रही है। इस सरकार में मांडर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्होंने इसका जीत का श्रेय तो पहले मांडर की जनता को दिया ही, और उन्हें जो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इसका श्रेय भी वो मांडर की जनता को देती हुई नजर आ रही है। और उन्होंने कहा कि प्राथमिकता सिर्फ एक ही है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के लिए काम करना, उनके काम को लगातार आगे बढ़ाना और क्षेत्र में विकास के काम को करना। और इस तरह यहाँ पर कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, जिसमें आपने बयान सुना। चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, 6-4-1 का फॉर्मूला तो तय कर लिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिन नामों की चर्चा पहले से चली आ रही थी उनमें कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। क्या लगता है कि मंत्री पद तो जिन्हें मिलना था मिल गया, लेकिन जो मंत्री नहीं बन पाए क्या उनमें नाराजगी भी अब देखने को मिल सकती है? क्या पार्टी ने मनाने की कोशिश भी कर सकती है? क्या मनाएगी? देखिए, फिर से जिस तरह से चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू था, और इस भी हेमंत पार्ट 2 में भी आज जो 4 विधायक हैं, बात करें अनूप सिंह की, प्रदीप यादव के, ममता देवी और रामचंद्र सिंह, जो चारों विधायक हैं वो शपथ समारोह में नहीं पहुंचे क्योंकि इन लोग चारों का नाम मंत्री के लिए रेस में था। तो कहीं ना कहीं इन लोग नाराजगी व्यक्त किए हैं और इन लोग जो शपथ समारोह हेमंत पार्ट 2 में जो शपथ समारोह था, थोड़ी देर पहले शपथ समारोह समाप्त हुआ और उसके बाद मंत्रियों का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से पार्टी चुनाव जिस तरह से
मंत्री के रेस में अनूप सिंह की बात करें, रामचंद्र सिंह की बात करें, ममता देवी की बात करें, प्रदीप यादव की बात कीजिए, आला कमान जिस तरह से कांग्रेस का से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इस अबर जो हेमंत पार्ट 2 में आपको जगह दिया जाएगा, लेकिन चारों को इसमें भी जगह नहीं मिलना, उनका नाराजगी शुरू हो गया है और नाराजगी इस विकास का काम होगा। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद जो लोग हैं वो आज ही से विरोध करना शुरू कर दिए। जी संतोष, मंत्रिमंडल में यहाँ पर शामिल होने के बाद, शपथ लेने के बाद मंत्रियों का बाहर आने का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिला और मीडिया में क्या कुछ बयान भी दिया गया है, चाहे वो रामदास सोरेन हो, शेहा नीलपी तुर्की हो, उन्होंने भी बाहर बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्षमता अगर हो तो आप बहुत कम समय में आगे बढ़ सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी कहा गया था कि शिल्पी नेहा तिर्की बहुत ही कम उम्र की विधायक बनी है, वो मंत्री पद की रेस में भी सबसे आगे हो गया और उन्होंने शपथ भी ले लिया है। देखिए बिल्कुल राकेश की जिस तरह से शिल्पी नेहा तिर्की, रामदास सोरेन की बात करें, दीपक बिरुवा की बात करें, चमरा लिंडा की बात करें, सबने कहा कि हमें हेमंत पार्ट 2 में जिम्मेवारी सरकार, हेमंत सरकार की जो पार्ट 2 का योजना है उसे धरातल पर उतारेंगे और जो हमारे सरकार में नीति बनेगी, निर्धारित होगी, उसको बखूबी से कैसे निभाएं, उस पर जो हम लोग जो विधानसभा से जीत का है उस पर तो ध्यान देंगे ही, लेकिन साथ ही पूरे झारखंड में कैसे विकास हो इसका ख्याल रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं शिल्पी नेहा तिर्की जो पहली बार मंत्री बनी है और चमरा लिंडा भी पहले बार मंत्री बने हैं, जोगेंद्र प्रसाद की बात करें पहले बार मंत्री बने, तो उनको एक तरह से राजनीतिक अनुभव रहा है। सुदीप सोनू की बात करें तो राजनीतिक अनुभव रहा है। जब हेमंत सरकार संकट में आती है तो सुदीप सोनू सरकार के तरफ से मीडिया को बयान या सरकार को कैसे संकट से दूर करे, इसका भूमिका सुदीप सोनू ने चाहे सदन देखना दिलचस्प होगा। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। अब इंतजार रहेगा मंत्रालय का, किन्हें किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है, इसका भी बेसब्री से इंतजार होगा। शुक्रिया संतोष आपका खबर पर अधिक जानकारी के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्टीफन मरांडी ने शपथ ली। चलिए ग्राफिक के जरिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि हेमंत सोरेन की जो नई टीम तैयार हुई है वो टीम कैसी है, वो टीम में कौन कौन चेहरे शामिल है, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। चमरा लिंडा में जेएमएम कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। जेएमएम कोटे के मंत्री हैं दीपक बिरुवा। यहाँ पर बता दें कि हेमंत सोरेन की नई टीम जो बनाई गई है इस बार इसमें कई नए चेहरे हैं, यानी कि एक तरह से नए चेहरे के साथ हेमंत सोरेन की ये नई टीम पूरी तरीके से तैयार की गई है। योगेंद्र प्रसाद ये भी पहले बार मंत्री बने हैं इस हेमंत पार्ट 2 की सरकार में। जेएमएम कोटे से मंत्री सुदेव सोनू, इन्हें भी पहली दफा मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। हफीजुल हसन अंसारी, हालांकि इसके पहले के कार्यकाल में ये मंत्री रहे हैं और दोबारा इस चेहरों को रिपीट किया गया है हफीजुल हसन को। और इस तरह जो है 6 मंत्री हैं हेमंत सोरेन की नई टीम में और जेएमएम कोटे से, जबकि तो इस तरह 6-4-1 के फॉर्मूले पर हेमंत सोरेन की नई टीम तैयार कर ली गई है। चलिए बड़ी खबर है, रांची से शिबू सोरेन के आवास पर हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, साथ में कल्पना सोरेन भी मौजूद है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मिलने पहुंचे, तो ये बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। अपनी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मिलने पहुंचे। हालांकि इसके पहले भी ये देखा जाता रहा है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिबू सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार के समय यानी कि शपथ ग्रहण के वक्त मौजूद हमेशा वो रहते हैं। इसके पहले भी बता दें कि जब हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था तो उस वक्त भी उस समारोह में मौजूद थे, लेकिन आज मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त शिबू सोरेन की उपस्थिति वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसके बाद
सरकार है, उसमें सब हम लोग की भागीदारी है। आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम और जो है हम गठबंधन के जो भी साथी हैं सभी हैं, और बेहतर गवर्नमेंट है, बेहतर सरकार है और जन विश्वास वाली सरकार है। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो है इसी का पक्षधर रहा है कि जनता की ताकत को बढ़ा के रखना है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यही संकल्प है कि जैसे झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार जनता के विश्वास से सत्ता में आई है, उसी ढंग से बिहार में भी 2025 में माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार आएगी। हो गया। तो हेमंत सोरेन की नई टीम तैयार हो गई है और नई टीम तैयार होने के बाद जो भी शपथ लिए हैं अब बाहर आने के बाद मीडिया को ब्रीफ भी कर रहे हैं, अपनी अपनी प्राथमिकता भी बता रहे हैं। इसके पहले जो नेताओं ने शपथ लिया है ली है इस राज्य में, कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद है, खास करके हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व को, हमारे सीएम साहब को, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद है। हमारे राज्य की जनता को, विशेष रूप से मांडर विधानसभा की जनता को धन्यवाद है। मैम फिर से मेरा मैम बनी है इस बार झारखंड विधान। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।